श्याम प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग के देवता हारे के सहारे खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की संपूर्ण कथा। कहा जाता है, जिसने श्याम को पुकारा वो कभी हारा नहीं। ये कथा केवल एक वीर योद्धा की नहीं, ये कथा है त्याग, दान, धर्म और भक्ति की पराकाष्ठा की। तो आइए मन को शांत कर श्याम नाम का स्मरण कर इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। दोलो बाबा श्याम की जय। अध्याय 1। बर्बरीक का जन्म। द्वापर युग की बात है। महाभारत के महान योद्धा भीमसेन के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच की पत्नी थी मोरवी, जिन्हें अहिल्यावती भी कहा जाता है। इन्हीं मोरवी माता के गर्भ से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। बालक के जन्म लेते ही आकाश में दिव्य संकेत हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जैसे स्वयं ईश्वर ने संकेत दिया हो कि ये बालक साधारण नहीं है। बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी, बलशाली और करुणामय था। माता मोरवी ने उसे धर्म, दया और सत्य का पाठ पढ़ाया। अध्याय 2। शिव तपस्या और 3 अमोघ बाण। युवावस्था में बर्बरीक ने तपस्या का मार्ग चुना। वो घोर जंगलों में चला गया, वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी बोले, वत्स, वर मांगो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। शिवजी ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर नष्ट करेगा, दूसरा बाण अपने पक्ष की रक्षा करेगा, तीसरा बाण युद्ध का पूर्ण अंत करेगा। शिवजी ने कहा, इन बाणों के रहते संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अध्याय 4। महाभारत युद्ध और बर्बरीक। महाभारत युद्ध का शंखनाद हुआ। पांडव और कौरव आमने सामने थे। बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चला। उसने कहा, मैं युद्ध में अवश्य उतरूंगा और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो वो समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अध्याय 5। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण बोले, वत्स, तुम कितने बाणों से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोला, केवल 3, लेकिन वे अमोघ हैं। कृष्ण मुस्कुराए, तो क्या तुम पूरा युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक बोला, प्रभु, 1 बाण ही पर्याप्त है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच्चे वीर और दानी हो तो मुझे अपना शीश दान दो। अध्याय 6। शीश दान, सबसे महान बलिदान। बर्बरीक ने तनिक भी देर नहीं की। न कोई भय, न कोई प्रश्न। हंसते हुए अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। धरती कांप उठी, देवता रो पड़े। ये था इतिहास का सबसे बड़ा दान। अध्याय 7। श्री कृष्ण का वरदान। भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध देखने का वरदान भी दिया। अध्याय 8। खाटू में प्रकट हुए बाबा। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश धरती से प्रकट हुआ। एक ग्वारे को स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए। वहीं बना खाटू श्याम जी का मंदिर। आज वही बाबा हारे का सहारा कहलाते हैं। समापन। श्याम प्रेमियों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दान क्या होता है, धर्म क्या होता है और भक्ति किसे कहते हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, जो श्याम का हो गया उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बाबा श्याम की जय।